हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों दोस्तों ये आपका गदखंड का 5वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आज का पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, बताइए। तो ये कर्नाटक में है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, कर्नाटक है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। तो अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले जी की रचना है, तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो संस्कृत में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संस्कृत में। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो गुणाकर मूले जी ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2500 से अधिक, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पांचवा नंबर सवाल है, बेतमा कहाँ है। तो बेतमा इंदौर के पास है, ए फॉर अजय देवगन। आपका ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंदौर के पास। अजय देवगन मजाक के लिए हमने बोला, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा इसको। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है। देखिए नागरी लिपि पाठ जो है गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है। तो ये जो रचना है उनका भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न है, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। यानी नागरी नाम अस्तित्व में कब आया, यानी मैंने चर्चा में कब आया, ये चर्चित कब हुआ। तो देखिए 1000 ईसा के आसपास, 1000 ईसा के आसपास। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए फॉर अजय देवगन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका आठवां नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। तो ग्रामीण में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ग्रामीण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। यानी गुणाकर मूल्य जी की निधन यानी मृत्यु कब हुई। तो 2009 में। आप याद रखेंगे 2009 ईस्वी में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है, नेपाली भाषा की लिपि है, बताइए नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, देवनागरी लिपि याद रखिएगा, डी फॉर देवसेना। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। यानी गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। तो ब्राह्मी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ब्राह्मणी। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। यानी मूले जी का अर्थ है गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाया। ठीक है, तो मराठी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। तो बांग्ला। आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बांग्ला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। बताइए गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में, ए फॉर अजय देवगन। ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है, सिद्धम क्या है।
तो सिद्धम क्या है, एक प्रकार की लिपि। आपका ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, दी फोर्थ देवसेना। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? बताइए किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, काशी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? बताइए। तो नागर शैली कहते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दी फोर्थ देवसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां नंबर सवाल है, अमोघ वर्ष कौन था? बताइए अमोघ वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है, अमोघ वर्ष कौन था जब भी पूछे तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? बताइए। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्षिणी भारत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बताइए। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईसा पूर्व का है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था या होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनगर। ठीक है, गुप्तों की राजधानी पटना को पहले क्या कहा जाता था? तो देवनगर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? बताइए। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से दोस्तों। 25 नंबर सवाल है, मराठी भाषा की लिपि है। बताइए मराठी भाषा की लिपि है तो देवनागरी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनागरी। दोस्तों 26 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए। तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। 27 नंबर सवाल को देखते हैं साथियों। 27 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? बताइए। गुणाकर मूल्य जी ने जो शिक्षा को ग्रहण किया था तो किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? बताइए। तो नागरी लिपि निबंध है। क्या है? निबंध है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निबंध। दोस्तों 29 नंबर सवाल है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? बताइए। नागरी लिपि जो पाठ है ये किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनागरी। दोस्तों 30 नंबर सवाल है, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो 2 सदी पहले। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 सदी। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल है साथियों, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? बताइए। चलिए 32 नंबर सवाल है साथियों, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो शाहनामा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाहनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है साथियों, देखिए यहाँ पर 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस से जैसे शब्द डॉट लिपि में अंकित है। बताइए। तो देवनागरी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनागरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? बताइए। तो नंदी नागरी कहा है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नंदी नागरी। दोस्तों 35 नंबर सवाल है, हिंदी लिखी जाती है। बताइए। हिंदी जो लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, देवनागरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, हिंदी के आदि कवि कौन है? बताइए। तो हिंदी के आदि कवि है चंदबरदाई। चंदबरदाई। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंदबरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल को देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए। तो गुणाकर मूल्य जी। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है गुणाकर मूल्य जी। यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं, देखते हुए वीडियो में बने हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं
चलिए 38 नंबर सवाल है, सौरहपाद की कृति है, बताइए। तो सौरहपाद की कृति क्या है? दोहा कोष। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोहा कोष। चलिए 39 नंबर प्रश्न, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है, बताइए। तो विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नंदी नागरी। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न, देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो 8वीं सदी से। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8वीं सदी से। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसी तरह रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।